Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे. सो गाइज आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स ऑफ द लास्ट चैप्टर सिल्क रोड. ऑलराइट, इसके बाद आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट ये हॉर्नबिल ये कंप्लीट हो जाएगी. तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है. यदि आप चाहते हो कि ये वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए, क्वेश्चंस एंड आंसर आपको प्रॉपर्ली समझ आए, तो प्लीज इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंशनली वॉच एंड कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा. एट लास्ट आपको लगे कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ गए स्टूडेंट्स, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट. सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए. सो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज कम टू द पॉइंट पे आते हो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स ऑफ द लास्ट चैप्टर सिल्क रोड. देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑथर्स जर्नी फ्रॉम राव टू हॉर, यानी कि लेखक की जो यात्रा है राव से लेकर हॉर तक, हॉर जो कस्बा है वहां तक, उसको एक्सप्लेन कीजिएगा. ऑलराइट, आंसर देखिएगा, द ऑथर लेफ्ट राव इन द मॉर्निंग, यानी कि प्रातःकाल में लेखक जो है राव जो जगह है एक स्मॉल जो माउंटेन विलेज है उसको छोड़ देता है. ओके, क्योंकि लेखक जो यात्रा कर रहा है स्टूडेंट्स वो राव से चलता है और दार्चन तक उसकी यात्रा है. हिज गाइड डेनियल, उसका जो गाइड है जो मार्गदर्शन करने वाला वो डेनियल नाम का व्यक्ति है. एंड हिज टैक्सी ड्राइवर, और एक उसका टैक्सी ड्राइवर है जिसका नाम सेतन है. वर ऑल्सो विद हिम, यानी कि वो तीन व्यक्ति थे, उसका गाइड डेनियल और उसका ड्राइवर सेतन और राइटर खुद. सेतन टुक अ शॉर्टर रूट बट इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल हाई माउंटेन्स. सेतन ने एक छोटे रास्ते को लिया, यानी कि वहां पहुंचने के लिए उसने शॉर्टकट लिया. बट इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग, कि इसमें शामिल थे क्रॉसिंग पार करने सेवरल हाई माउंटेन्स, किंतु उस रास्ते पर कई पहाड़ी दर्रों को पार करना था, यानी कि कई पहाड़ियों को पार करना था. देन हिल्स बिगेन टू पुश अप फ्रॉम द रॉकी प्लेन्स, तब पथरीला मैदानी जो इलाका था स्टूडेंट्स वो पहाड़ियों में तब्दील होना शुरू हो गया, यानी कि पहाड़ियां स्टार्ट हो गई. स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैड स्टार्टेड अपीयरिंग इन द डिस्टेंस, दूर से बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देने लगे. द टर्न्स बिकेम शार्पर, मोड़ काफी तीखे हो गए थे, काफी शार्प मोड़ थे. एंड द राइड बम्पियर, और जो मार्ग था वो काफी गड्ढों वाला था. आफ्टर गोइंग राउंड ए बैंड, मोड़ पार करने के बाद सेतन स्टॉप्ड द कार, तो सेतन ने गाड़ी को रोक दिया. देयर वॉज स्नो ऑन द ट्रैक, रास्ते पर बर्फ फैली हुई थी. ऑल द थ्री थ्रू हैंडफुल्स ऑफ डर्ट अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, तीनों गाड़ी से बाहर निकले, डेनियल, राइटर और सेतन, और उन तीनों ने मुट्ठी भर डर्ट मिट्टी वहां से उठाई अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और बर्फ की जो पपड़ीदार परत थी उस पर मिट्टी को डाल दिया ताकि वो जो उसकी बर्फ का जो सरफेस था जो उसकी पपड़ीदार परत थी वो मेल्ट हो जाए और गाड़ी के टायर वहां स्लिप ना हो. Thus Satan was able to take the car slowly to the other side of the icy stretch. Stretch एक नाउन का काम कर रहा है, इसका मतलब होता है खिंचाव. दस इस प्रकार से सेतन जो था वो समर्थ हुआ गाड़ी को धीरे धीरे उस बर्फीले रास्ते से दूसरी तरफ ले जाने में वो समर्थ हुआ. फाइनली दे रीच द टॉप ऑफ द पास. पास स्टूडेंट्स से उत्तीर्ण होना भी होता है और ये नाउन का काम करता है स्टूडेंट्स. पास का मतलब होता है दर्रा, राइट. और लास्ट में फाइनली वे उस दर्रे की चोटी पर पहुंचने में समर्थ हो गए, यानी कि पहुंच गए. एंड बाई लेट आफ्टरनून दे रीच द स्मॉल टाउन ऑफ हॉर, और देर दोपहर बाद तक वे उस छोटे से कस्बे हॉर में पहुंच गए. ऑलराइट, तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन. देखिएगा सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन सेकंड, डिस्क्राइब द टाउन ऑफ हॉर, हॉर कस्बे का वर्णन कीजिएगा. आंसर, हॉर इज ए तिब्बतन टाउन, हॉर एक तिब्बत का कस्बा है. इट इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर. शो का मतलब होता है स्टूडेंट्स किनारा. यह मानसरोवर झील के किनारे पर स्थित है. क्या, ये एक जो कस्बा है हॉर. इट इज़ ए डर्टी मिजरेबल प्लेस, ये बहुत ही ज़्यादा डर्टी है, ख़राब है. ये जो जगह है वो जो स्थान है स्टूडेंट्स, जो ये हॉर नाम की जो जगह है जो मानसरोवर झील के किनारे पर स्थित है, ये बहुत ही डर्टी है, बहुत ही ख़राब जगह है क्योंकि लोगों ने इसको प्रदूषित कर दिया है. पहले ऐसी नहीं थी लेकिन अब ये प्रदूषित हो गई है. देयर इज़ नो वेजिटेशन एट ऑल. वेजिटेशन एक नाम काम करता है, इसका मतलब होता है वनस्पति. वहाँ कोई वनस्पति नहीं है, केवल पत्थर है, धूल मिट्टी है और गार्बेज डर्ट है. देर आर ओनली डस्ट एंड रॉक्स ऑल ओवर, हर जगह पर केवल क्या है, डस्ट है और पत्थर बिखरे पड़े हैं, चट्टाने हैं. देर आर हिप्स ऑफ रिफ्यूज. देखिए स्टूडेंट्स, रिफ्यूज यदि नाउन का काम करता है तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कचरा या मलबा, और यदि एडजेक्टिव का काम करता है स्टूडेंट्स तो इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कचरे का, यानी कि मलबे का. ये का की जो हिंदी है वो एडजेक्टिव सेंस में लगती है. और यदि ये वर्ब का काम करता है इसका मतलब होता है मना ही मना करना, लेकिन ये नाउन का काम कर रहा है. देर आर हिप्स ऑफ रिफ्यूज ऑल अराउंड, यानी कि हर जगह पर कूड़े कचरे के ढेर थे. अब देखिए हिप्स जो है, अब स्टूडेंट्स ये नाउन का ही काम करता है, इसका मतलब ढेर होता है, यानी कि कूड़े कचरे के ढेर को हिप्स बोलते हैं और किताबों के ढेर को पाइल बोलते हैं.
देर इज़ ओनली वन कैफ़े इन दिस टाउन, इस कस्बे में केवल एक कैफ़े था, यानी कि जलपान का एक स्थान था। इट इज़ ऑल्सो इन ए वेरी बैड कंडीशन, वो भी एक बहुत ही बुरी स्थिति में है। इट इज़ बैडली पेंटेड एंड ऑल द 3 विंडोज़ आर ब्रोकन, इसको बहुत बुरी तरह से पेंट किया गया है और इसकी तीनों विंडोज़ टूटी हुई हैं। इट्स फर्नीचर इज़ ऑल्सो वेरी डर्टी, और उस कैफ़े का जो फर्नीचर है वो भी बहुत ही लो क्वालिटी का, बहुत ही डर्टी है। हॉर्स बैड कंडीशन डिसअपॉइंटेड द ऑथर, यानी कि हॉर की इतनी बुरी स्थिति को देखकर लेखक जो काफ़ी निराश हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी माइंड में इमेज बनाई थी कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा पायस है, बहुत ही पवित्र है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। बट दिस टाउन वॉज नॉट ऑलवेज एज सच, किंतु यह कस्बा हमेशा से ऐसा नहीं था, प्रदूषित बिल्कुल भी नहीं था। वंस इट वॉज अ ब्यूटीफुल टाउन, यानी कि कभी यह बहुत ही सुंदर जगह हुआ करती थी। अर्लियर ट्रैवलर्स, यानी कि जो शुरुआती यात्री थे, यानी कि जो प्राचीन समय में जो यात्रा करते थे वो लोग, वर मूव्ड बाय द सैंक्टिटी, का मतलब होता है पवित्रता, ऑफ द लेक मानसरोवर, यानी कि जो अर्लियर ट्रैवलर्स थे स्टूडेंट्स, वो मानसरोवर झील की पवित्रता को देखकर, सैंक्टिटी को देखकर काफ़ी भावुक हो गए थे, काफ़ी प्रभावित हुए थे, राइट। लेकिन अभी यात्रा इतनी ज़्यादा संख्या में लोग करते हैं और वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते वहाँ साफ सफाई का, इसलिए वो काफ़ी प्रदूषित और कूड़े कचरे का ढेर वो जगह बन गई। लेकिन पहले वो जगह ऐसी नहीं थी, वो काफ़ी पायस थी, काफ़ी सैंक्टिटी वहाँ थी, पवित्रता थी, राइट। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, व्हाट हैपन टू द ऑथर एट दार्चन, दार्चन में लेखक के साथ क्या घटित हुआ। हाउ डिड सेतन हेल्प हिम, सेतन ने उसकी सहायता किस प्रकार की। आंसर देखिएगा, When the author reached दार्चन, जब लेखक दार्चन पहुंचा, he was feeling tired and hungry, यानी कि वो महसूस कर रहा था काफ़ी थका हुआ, काफ़ी भूख, यानी कि उसको काफ़ी थकान और भूख महसूस हो रही थी जब वो दार्चन पहुंचा। He had caught cold, लेखक को जुकाम हो गया था, कोल्ड हो गया था। And could breathe, देखिएगा ब्रीद एक वर्ब का काम कर रहा है, इसका मतलब होता है सांस लेना। यदि ई को हटा दो तो ब्रेथ बनेगा, जिसका मतलब होगा केवल सांस, राइट। ब्रेथ नाउन होता है, ब्रीद वर्ब होता है। ही हैड कॉट कोल्ड, लेखक को कोल्ड हो गया था, जुकाम हो गया था। एंड कुड ब्रीद ओनली थ्रू द माउथ, और वह केवल अपने मुंह से सांस ले सकता था। व्हेन ही ले डाउन टू स्लीप, जब वह सोने के लिए लेटा, ही फाउंड इट इम्पॉसिबल टू ब्रीद, तो उसको सांस लेना असंभव प्रतीत हुआ, असंभव दिखाई दिया। ही हैड टू स्टे अवेक ऑल नाइट, तो इसी कारण उसको पूरी रात जागना पड़ा, यानी कि कोल्ड उसको हो गया था और इतनी हाइट पर वैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है और ऊपर से कोल्ड हो गया था, तो उसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। लेखक को ऐसा लग रहा था कि सांस लेना असंभव है, तो इसलिए वो पूरी रात जागता रहा, क्योंकि सोते ही उसका सांस बंद हो जाता था, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः, सेतन टुक हिम टू द दार्चन मेडिकल कॉलेज, अगली प्रातः जो सेतन था स्टूडेंट्स, यानी कि उसका टैक्सी ड्राइवर, वो उसको दार्चन मेडिकल कॉलेज ले गया। द तिब्बतन डॉक्टर देयर गेव द ऑथर सम मेडिसिन, वहाँ तिब्बतन डॉक्टर ने ऑथर को कुछ दवाइयाँ दी। एंड ही स्लेप्ट वेरी साउंडली द नेक्स्ट नाइट, और अगली रात्रि लेकर बहुत ही गहरी निद्रा में सोया, बहुत अच्छे से सोया। When सेतन सो दैट द ऑथर हैड नो सीरियस प्रॉब्लम, जब सेतन को ऐसा लगा कि ऑथर को कोई गंभीर समस्या नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी उसके साथ प्रॉब्लम नहीं है, ही लेफ्ट द ऑथर देयर एंड रिटर्न टू लासा, तो टैक्सी ड्राइवर सेतन उसको वहीं छोड़कर वापस लासा लौट गया, क्योंकि जब उसको पता लगा कि कोई सीरियस को प्रॉब्लम नहीं है, कोल्ड है, उसको मेडिसिन उसने दिलवा दी है और एक रात वो चैन से सोया, तो फिर उसका ड्यूटी कंप्लीट हो जाता है। जो टैक्सी ड्राइवर था सेतन, तो उसको वहाँ पर छोड़कर वापस लासा लौट जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स 11th क्लास की जो ये फर्स्ट बुक थी हॉर्नबिली कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रामेटिकल पोर्शन पर। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।